Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, राजे महाराजाओं के किस्से उनके ऐशो आराम और सनक से तो भरे हैं ही, साथ ही उनके रहस्य भी कुछ कम नहीं हैं। तो आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी आपको सुनाएंगे जो जितना चर्चित अपनी बहादुरी को लेकर था, उससे कहीं अधिक चर्चित था अपने खाने को लेकर। यह कहानी है गुजरात के शासक महमूद शाह की, जिसे महमूद बेगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। महमूद बेगड़ा गुजरात साम्राज्य का 6वां राजा था। वह अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी अजीबोगरीब था। कहा जाता है कि वह रोज़ाना लगभग 35 किलो खाना खा जाता था और साथ में जहर की बड़ी मात्रा भी लेता था। कम उम्र में पिता को खोकर गद्दी पर बैठे बादशाह के बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि उसकी बड़ी बड़ी मूँछों में ही उसके भूख का राज छिपा हुआ था। पुर्तगाली सैलानी उसकी मूँछों के बारे में कहा करते कि वह इतनी लंबी और रेशमी थी कि बादशाह उसे अपने सिर पर साफे की तरह बांध लेता था। दाढ़ी भी कुछ कम नहीं थी। कमर तक लहराने वाले दाढ़ी को बादशाह काफ़ी अच्छा मानता था और ऐसे लोगों को तवज्जो भी देता था। उसके मंत्रिमंडल में कई ऐसे लोग थे जिनकी दाढ़ी मुझे काफ़ी लंबी लंबी हुआ करती थी। यह बादशाह का ही असर था। यह राजा एक दिन में लगभग 35 किलो व्यंजन खाता था, जिसमें 4.5 किलो से ज़्यादा मिठाई होती थी। यह भी कहा जाता है कि सोते हुए बादशाह के दोनों ओर खाने की चीज़ें रखी होती थीं, ताकि नींद खुलते ही भूख लग जाए तो वह कुछ खा सके। इटालियन सैलानी लुडोविको डी बार्थेमा ने भी अपनी चिट्ठी में राजा के भारी भरकम डाइट के बारे में बताया है। जैसे राजा अपने नाश्ते में 1 गिलास शहद और 159 केले खाता था। महमूद बेगड़ा को गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में शुमार किया जाता है। कम वक्त में ही इस राजा ने जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपनी सीमाएं बढ़ाता ही चला गया। माना जाता है कि सीमाओं के विस्तार के दौरान ये जीत हासिल करने पर बंदी राजा से इस्लाम कबूल करने की मांग करता था और इनकार करने पर राजा को मौत दे दी जाती थी। गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर को तोड़ने के पीछे इसी राजा का हाथ था। साल 1472 में शाह ने ही इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, ताकि लोगों को आस्था हिंदू भगवान से कम हो जाए। बाद में 15वीं शताब्दी में इस मंदिर को दोबारा बनाया गया। पुर्तगाली सैलानी दुआर्ते बारबोसा ने 14वीं सदी के आखिर में गुजरात का दौरा किया था। इस दौरान उसने गुजरात के इस राजा का रहन सहन करीब से देखा था। उसी ने अपने किताब में इसका जिक्र किया है कि कैसे राजा खाने के साथ कुछ मात्रा में जहर भी लिया करता था। दरअसल माना जाता है कि काफ़ी साल पहले कम उम्र में ही राजमहल के ही कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की और जहर दे दिया। जहर खाकर बेहोश हुए राजा का तुरंत उपचार हुआ और वह बच गया। तभी राजवैद्य ने खाने में जहर मिलाने के बारे में बताया। जहर देने वालों की पहचान तो नहीं हो सकी, लेकिन राजा ने तब से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर खाना शुरू कर दिया। वक्त के साथ जहर की मात्रा बढ़ती गई। राजा का मानना था कि खुद ही जहर खाने पर शरीर जहर के साथ सामंजस्य बिठा लेगा और कोई मारने की साजिश करे तो कामयाब नहीं हो सकेगा। वैसे महमूद बेगड़ा जहर खाने वाला अकेला राजा नहीं था। दुनिया में कई ऐसे राजे महाराजा हुए हैं जो रोजाना जहर लेकर अपने शरीर को जहरीला बनाने की प्रक्रिया करते थे। कहा जाता है कि बादशाह के शरीर में इतना जहर हो गया था कि अगर उसके हाथ पर कोई मक्खी भी बैठती थी तो वह भी पल भर में दम तोड़ देती थी। इतना ही नहीं, उसके इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को कोई छूता तक नहीं था, बल्कि उसे सीधे ही जला दिया जाता था, क्योंकि वह बादशाह के पहनने के बाद जहरीले हो जाते थे। कहानी यह भी है कि अगर वह किसी महिला के साथ संबंध बनाता था तो उसकी भी मौत जहर के कारण हो जाती थी। तो कैसी लगी महमूद बेगड़ा की यह कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।